मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। यस गाइज, हेलो, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ईच एंड एवरी वन। सो अभी मैं पी रही हूँ एक गिलास ताक। उसके पहले मैं ऑलरेडी चाय पी चुकी हूँ, नाश्ता कर चुकी हूँ। नाश्ते में मैंने खाया था चना, क्योंकि मेरा आज भी वर्क फ्रॉम होम है। तो लेट्स सी हाउ डू आई स्पेंड माई वर्क फ्रॉम होम ऑन अ डेली बेसिस, एक्सेप्ट वेडनेसडे एंड थर्सडे, क्योंकि 2 दिन मुझे ऑफिस जाना होता है। तो वर्क फ्रॉम होम का बेनिफिट मेरा ये है कि मेरा लॉगिन सुबह होता है 11 बजे से और लॉग आउट होता है रात को 8 बजे। तो क्योंकि 11 बजे से लॉगिन है और अभी बज रहे हैं सुबह के 9:30, तो मैंने अभी तक नहाया नहीं है। जैसे मेरा ताक ख़त्म होगा मैं जाके नहा के आऊँगी, मैं फ्रेश हो जाऊँगी, उसके बाद मैं आगे के कुछ काम कर पाऊँगी। तो इसी तरीके से आप देखते रहिए कि हाउ डू आई स्पेंड माई वर्क फ्रॉम होम। यस गाइज, तो फाइनली मैं यहाँ पे नहा के आ गई हूँ और मैं मेरा काम स्टार्ट करूँगी अराउंड 11 बजे से। बट टिल देन द इनर मोस्ट फीलिंग आई हैव इज़ लाइक, यार वर्क फ्रॉम होम जब रहता है तो मेरे को नहाने की भी इच्छा नहीं होती। लॉगिन के 5 मिनट पहले उठो और बैठ जाओ, दैट्स ऑल। बट ऐसा नहीं है, मेरा लॉगिन 11 बजे होता है, तो ऑब्वियसली मैं 10:45 को नहीं उठ सकती या 10:55 को नहीं उठ सकती। सो बिकॉज इट्स नॉट अ गुड हैबिट टू गेट अप सो लेट इन द मॉर्निंग। भाई मैं किचन की लाइट ऑफ कर दूंगा नहीं। तो गाइस, यहाँ पे फाइनली मैं मेरा लैपटॉप वगैरह का सेटअप कर चुकी हूँ। नाउ लेट्स बिगिन टू वर्क। मैं नहा तरीका कपड़ा धोने का है, पानी बर्तन का नहा ले बड़ी। पहले कौन परफ्यूम मतलब बड़ी बहुत महंगा करूँ महिमा। यस गाइस, तो अभी मैं जा रहे हैं खाना खाने के लिए। 1 बजे से पहले या 12 बजे ही भूख लग गई थी हमको। मेरा हुलिया मत देखो यार, मैं बहुत खराब रहती हूँ घर पे।
अब घर पे काम है तो कोई कैसे ही रहता है ना, एक तो नहाने की भी इच्छा नहीं होती, नहाना तो मेरे को एक अलग ही टास्क लगता है। तब नहीं लो जी दोस्तों, तो अभी हूँ मैं ब्रेक पे और मैं फटाफट से रील्स स्क्रॉल देख के टाइम वेस्ट कर रही हूँ। उसके बाद वापस मैं काम पे लग जाऊँगी। मम्मी मेरी माताजी जाके सो चुकी हैं और मेरे भाई जो हैं वो भी सो चुके हैं। मेरी बहन जो है वो कपड़े आयरन कर चुकी हैं। जस्ट अ मिनट। यस। ओके, हाँ हाँ हाँ। हाँ, ATP नहीं है, स्टिल यू बुक द ऑर्डर बिकॉज यू हैव ऑलरेडी डिड द एस्टूल एंड अकॉर्डिंग टू द एस्टूल आफ्टर दैट यू हैव डन ए ऑफर। थोड़ा मसाला होगा। आइए, हेलो गाइस, आप लोग भी आइए कॉफी पीने के लिए। कॉफी तैयार है। महिमा का ज्यादा है, 1 कप है, उसमें से आधा आधा 50-50 कर देगी। क्या महिमा ये को ना गैस लोग को बुलाई ना। राधे राधे दोस्तों, तो चलो मैं आपको एक बहुत ही अच्छी कहानी सुनाती हूँ जिससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ये बहुत ही प्रेरणादायक कहानी है। एक बार कैसा होता है कि संत तुकाराम महाराज अपने आश्रम में बैठ के ध्यान लगाए रहते हैं। तभी उनका एक स्टूडेंट उनके पास आ जाता है। वो स्टूडेंट का जो स्वभाव होता है ना, वो बहुत ही गुस्सैल रहता है। वो बहुत जल्दी उसे गुस्सा आ जाता है, वो किसी से ठीक से बात नहीं करता। वो अचानक मतलब आता है अपने गुरु जी के पास, यानी कि संत तुकाराम महाराज जी के पास आता है और कहता है कि महाराज जी, आप कैसे अपना व्यवहार इतना मधुर रखते हैं, कैसे आप सबसे अच्छे से बात कर लेते हैं, वो भी बिना गुस्सा किए, और ना ही आप कभी किसी को भला बुरा कहते हैं। कृपया आपने इस रहस्य के बारे में बताइए। तो संत बोलते हैं कि मुझे अपने रहस्य का तो नहीं पता, लेकिन मैं तुम्हारा रहस्य ज़रूर जानता हूँ। अब स्टूडेंट एकदम शॉक हो जाता है कि ऐसा मेरा क्या रहस्य है जो महाराज जी जानते हैं। तो वो पूछता है कि क्या जानते हैं आप मेरे रहस्य के बारे में। तब संत तुकाराम महाराज जी कहते हैं कि तुम 1 हफ्ते के अंदर मरने वाले हो। अब ये सुन के स्टूडेंट बहुत चकित हो जाता है, क्योंकि कोई और कहता तो शायद वो इस बात को मजाक समझ के टाल भी देता, पर ये स्वयं किसने बोला था? संत तुकाराम महाराज ने, जिसकी बात कोई काट नहीं सकता। अब ये सुन के वहाँ से गुरु जी का आशीर्वाद लेके वो चला जाता है। अगले दिन से वो सबसे बहुत अच्छे से बातें करता है और किसी से झगड़ा नहीं करता, किसी को उल्टा जवाब नहीं देता, बहुत ही प्यार से रहने लगता है। उसने पहले जिसको भी उल्टा जवाब दिया है या मारा रहता है या कुछ गलत बोला रहता है, उनसे भी जाके वो माफ़ी मांग लेता है। ऐसे करते करते उसके 7 दिन बीत जाते हैं। आखिरी दिन वो सोचता है कि चलो अभी गुरु जी से जाके आशीर्वाद लेते हैं, और वो वापस जाता है संत तुकाराम महाराज जी के पास और कहता है कि गुरुदेव, मेरा समय आ गया है, आज मेरा आखिरी समय है, मैंने सोचा मैं आपका आशीर्वाद ले लूँ, तो मुझे आशीर्वाद दीजिए गुरुदेव। तो संत तुकाराम महाराज जी कहते हैं कि यहाँ पे संत तुकाराम महाराज जी कहते हैं कि पुत्र, मेरा आशीर्वाद तो सदैव तुम्हारे साथ है, पर उसके पहले तुम मुझे ये बताओ कि तुमने ये 7 दिन कैसे बिताए। क्या आज भी तुमने वही किया? क्या अभी भी तुमने वही झगड़े वगड़े किए और उसी तरीके से बिताया? तो बोलता है, अरे नहीं नहीं गुरुदेव, मेरे पास जीने के लिए सिर्फ 7 दिन थे, मैं इसे बेकार की बातों में कैसे गवा देता। मैं तो सबसे प्रेम से मिला, जिन लोगों को कभी दिल दुखाया था उनसे माफ़ी भी मांगी। इस तरीके से स्टूडेंट ने अपने गुरु को बताया। तभी संत तुकाराम जी महाराज, जो संत तुकाराम महाराज हैं, वो मुस्कुराए और बोले कि बस यही तो मेरे अच्छे व्यवहार का रहस्य है। मुझे पता है कि मैं कभी भी मर सकता हूँ, इसके लिए मैं हमेशा से सबसे प्रेरणापूर्वक ही बात करता हूँ, सबसे प्रेम पूर्वक बात करता हूँ, सबसे खुशी से बात करता हूँ, क्योंकि मुझे नहीं पता मेरा आखिरी समय कब आ जाए।
शिष्य यहाँ पे समझ गया कि ये सब उसके गुरुदेव का एक पाठ सिखाने का तरीका था, जिससे उसे समझ में आ गया मृत्यु का भय देकर, जिससे कि स्टूडेंट सीख गया कि उसे कैसे जीवन में रहना है, कैसे सबसे अपना गुस्सा क्रोध सब छोड़ छाड़ के कैसे जीवन को व्यतीत करना है। देखा जाए दोस्तों तो हमारे पास भी हफ्ते के 7 दिन होते हैं, सोम मंगल बुध गुरु शुक्र शनि और रवि। 8वां दिन तो कभी होता ही नहीं है। इसके लिए आपके पास जो दिन है और आपको जो दिन देखने को मिल रहा है, जो सुबह अगर आप सूरज देख रहे हो, इट मीन्स आप बहुत लकी हो कि आप सुबह उठते ही एक सूरज को देख रहे हो। इट मीन्स आपकी आंखें खुल रही हैं। कब पता आंखें बंद हो जाए, इसके लिए जब भी आपकी आंखें खुले पहले भगवान को धन्यवाद कहिए, और धन्यवाद कहने के बाद सबसे प्रेम पूर्वक बातें करिए, खुश रहिए, कभी झगड़ा मत करिए, किसी के बारे में कुछ घृणा अपने मन में मत रखिए, एकदम खुले मिजाज से रहिए, मस्त रहिए, एंजॉय करिए, ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा। आज मैंने मेरे बाबू को लिया ही नहीं, कहना मेरे नाराज हो गए रहेंगे कि आज दीदी ने गोद नहीं लिया, गोदी नहीं ली दीदी ने। बाबू सुनो 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 मुन्नू सुनो मुन्नू, आज दीदी को बहुत काम था बाबू, बहुत ज़्यादा काम था, बहुत ज़्यादा काम था, बहुत ज़्यादा। सोनू सोनू सोना मुन्नू, चलो आपके लिए हम भजन गाएंगे, भजन गाएंगे, हमारी कान्हा के लिए हम भजन गाएंगे, भजन गाएंगे, हम तो भजन गाएंगे। मेरो राधा रमन गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी, मेरो राधा रमन गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी, हो मेरे राधा रमन गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। कैसा लगा भजन सोनू को? हाँ जी दोस्तों, तो कुछ इस तरीके से बिताया मैंने हमारा वर्क फ्रॉम होम वाला दिन, कुछ खाते पीते, कुछ बैठ के, एक्चुअली बैठ के कमर जो है वो सोफ़ा बनते जा रहा है, बट फिर भी मैं थोड़ा ध्यान दे रही हूँ उसको। तो वर्क फ्रॉम होम का ये थोड़ा सा डिसएडवांटेज मुझे लगता है, बाकी सारी चीज़ें मुझे काफ़ी अच्छी लगती है। अगर आपके पास लाइट वगैरह का बैकअप है, वाईफाई कनेक्शन है, तो वर्क फ्रॉम होम इज़ ऑलवेज द बेस्ट। बट येस, टिल देन सी यू टुमारो। Do like, share, subscribe our channel, and good night guys. Bye bye. Take care of yourself.